नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका सियाराम एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि सबसे धमाकेदार खबर की। 1 महीने बाद उठ रहा है जाबाज, शनि उदय होगा, अब आएगा मजा। ऐसा क्यों लिखा है, पूरी जानकारी दूंगी, ध्यान पूर्वक देखिएगा क्योंकि अब आपका समय आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, सटीक सरल समाधान कुंडली अनुसार जाने। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शनि के उदय होने से संबंधित। शनि का उदय होना हर राशि के लिए कोई ना कोई परिवर्तन लेकर आएगा, लेकिन सिंह राशि की बात करें तो काफी धमाकेदार साबित होगा। हालांकि कुछ मामलों में संभलना भी है, इसलिए पूरी जानकारी देखें ताकि पता हो कहां पर संभलना है और कहां पे लाभ उठाना है। दोस्तों, शनि 1 महीने बाद उदय हो रही हैं। लगभग 31 जनवरी को शनि अस्त हुए थे और अब 7 मार्च 2023 को शनि उदय होंगे। शनि का उदय होना आपके लिए काफी प्रभावशाली साबित होगा। पहले जानते हैं अस्त ग्रह होता क्या है। दोस्तों, जब किसी ग्रह को सूर्य के काफी निकट देखा जाता है, कुछ डिग्रियों पर, हर ग्रह अपनी अपनी डिग्रियों पर सूर्य के निकट आने पर अस्त हो जाता है और अस्त अवस्था वैसी ही होती है जैसे कि एक सोया हुआ इंसान, बल होकर भी उसके बल का प्रयोग नहीं हो रहा है। अस्त ग्रह उसी समान है, यानी कि शनि स्वराशि का होकर आपके उच्च भाव में होकर भी आपको वो बल नहीं दे रहा था, जिसके कारण व्यापार में आपने मंदा देखा होगा। देखने दिखाने की प्रक्रिया करने के बावजूद भी जीवन साथी चुनने में असफल रहे होंगे, या फिर कोई ना कोई गलती आपसे इस प्रकार की हुई कि आपके रिश्तों में कड़वाहट आई होगी। दोस्तों, शनि का अस्त होना हर प्रकार से आपके लिए सप्तम भाव से संबंधित नुकसान लाया होगा, लेकिन अब जब शनि एक्टिव होंगी तो जमीन जायदाद के सौदे चुटकियों में होंगे। कॉन्फिडेंस 4 गुना अधिक बढ़ेगा। कामों की जो रुकावटें थी वो दूर होंगी, चाहे वो रुकावटें परिवार की जिम्मेवारी से संबंधित थी, मांगलिक कार्यों से संबंधित थी, आपकी सेहत से संबंधित थी, लेकिन अब ये सभी रुकावटें दूर होंगी और नई सोर्स ऑफ इनकम पर भी आप फोकस कर पाओगे। शनि का उदय होना अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव देगा, शादी के बंधन में बंध पाओगे, जीवन साथी चुन पाओगे। दूसरी संतान से संबंधित बड़ी खुशखबरी देगा। ये समय दूसरी संतान के लिए प्लान करना या बच्चा है उसके फ्यूचर से संबंधित फैसला लेना आपके लिए आसान होगा। रियल एस्टेट में जो मंदा था वहां से लाभ होगा। सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल के व्यापार में कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई होगी। शनि का उदय होना शारीरिक ऊर्जा भी देगा। पैरों में दर्द था तो अब आपको स्वस्थ शरीर महसूस होगा। अस्थमा परेशान कर रहा था, सांस की दिक्कत थी तो अब वो दूर होगा। शनि का परिवर्तन विशेषकर आपको पार्टनरशिप से लाभ के योग भी देगा। नई पार्टनरशिप के लिए भी समय बहुत ही उचित साबित होगा। लेकिन दोस्तों, शनि याद रखिए आपके षष्ठेश भी हैं, छठे भाव का स्वामी। अब जब एक्टिव होगा तो ये समय एक बात का ख्याल रखिएगा, कोर्ट केस संबंधित थोड़ा सा संभलिएगा। साथ ही आंख बंद कर कर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। मित्र और शत्रुओं को पहचानने के लिए एक आंख खुली रखिएगा। साथ ही शनि अब उदय हो रहे हैं तो लोन सेंक्शन होना आसान होगा। जो लोग लोन लेना चाहते हैं लेकिन सेंक्शन नहीं हो रहा था, बार बार रुकावटें आ रही थी, पेपर वर्क गलत हो रही थी, तो अब वो खुशखबरी आपको मिल पाएगी। लेकिन जो कर्जा चुकाना चाहते हैं, आपके लिए इस समय थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। शनि हालांकि उच्च भाव में है, अपनी स्वराशि के हैं, लेकिन फिर भी उपाय कीजिएगा तब कर्जा चुका पाओगे। दोस्तों, अस्त ग्रह कभी भी हमें शुभ परिणाम नहीं देता है, चाहे उच्च राशि का क्यों ना हो। इसीलिए लगन कुंडली में अगर कोई भी ग्रह अस्त है तो अभी से सावधान हो और अस्त ग्रह को एक्टिव करें। हर इंसान इस चूक से, इस गलती से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार आप उच्च के ग्रह लेकर बैठे हैं लेकिन फिर भी एक्टिव नहीं है, अस्त हैं, इसलिए उच्च का होकर भी वो ग्रह आपको लाभ नहीं दे रहा। इसलिए बिल्कुल भी इस चीज की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको भगवान ने उच्च के ग्रह दिए हैं, स्वराशि के ग्रह दिए हैं, तो उन्हें एक्टिव कीजिए, वरना पूरी जिंदगी आपकी एड़ियां रगड़ते रगड़ते आप थक जाएंगे, लेकिन उससे संबंधित, उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित कभी लाभ नहीं मिलेगा जब तक वो
ग्रह उदय नहीं हो जाता। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि आपके पास उच्च का शनि है, आपका उच्च का बुध है, जब महादशा अंतरदशा आएगी तो खूब लाभ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब आई तो आपको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। उसका कारण यही है कि उच्च का ग्रह तो जरूर था लेकिन अस्त था। तो अब उसको एक्टिव करें, एक्टिव ग्रह की फिर मजबूती और उसका लाभ देखें। एक्टिव करना है तो कुंडली के स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें, कुंडली का विश्लेषण करवाएं, सही समाधान पाएं और समय निकलने से पहले अपने ग्रहों को मजबूत करें। दोस्तों, इस बार शनि का उदय होना आपके लिए काफी खास साबित होगा। इस समय का इस्तेमाल कीजिएगा, बल्कि आपके जीवन साथी को भी तरक्की प्राप्त होगी, हर प्रकार से कामयाबी आपको मिल पाएगी। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखा करें, लाइक और शेयर करें।